साथियों, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि डॉक्टर सविता कबीर इन पर खूनी ये टैग लगने के बाद भी उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला और धीरे धीरे अंबेडकराइट मूवमेंट को भी आगे बढ़ाया। दलित पैंथर, आरपीआई जैसे और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने कंसल्ट किया। रीडल्स और नामांतर जैसे आंदोलन में उन्होंने अंबेडकरवाद की कमान संभाली। अयोध्या में मंदिर बने या मस्जिद, ऐसे सेंसिटिव इशू पर उन्होंने निडर होकर ये बात कही थी और उसके लिए लड़ी भी थी कि ये जमीन मंदिर या मस्जिद नहीं बल्कि बुद्ध की जमीन है। और तो और आरपीआई जब दिन ब दिन छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होते जा रही थी, तब उन्होंने ही धम्म का काम किस दिशा में और कैसे हो ये लोगों को समझाया और विहारों का निर्माण भी किया। और सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल नहीं बल्कि धम्म की मूवमेंट ही सबसे जरूरी है, यह संदेश दिया। वैसे देखा जाए तो बाबा साहेब के बाद बौद्ध धम्म का काम उन्होंने बाबा साहेब की दिशा में आगे बढ़ाया। डॉक्टर बाबा साहेब जैसे महामानव बोधिसत्व जो बरसों के बाद पैदा होते हैं, उनकी याद में उनके कपड़े, बर्तन, किताबें और भी कई सारी चीजें प्रिजर्व करने के लिए कोई म्यूजियम बनाकर आने वाली जनरेशन को एक इंस्पिरेशन मिले, ये भी काम उन्होंने किया। इसी दौरान कांग्रेस ने उन्हें पॉलिटिकल ऑफर्स भी दिए। वो चाहती तो वो ऑफर्स एक्सेप्ट करके एक रॉयल लाइफ भी जी सकती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये कहा कि मैं अंबेडकर इस नाम से ही जीऊंगी और अंबेडकर इस नाम से ही मरूंगी। सन 2003 में सविता अंबेडकर उर्फ माई, इनका निधन हुआ। द बुद्धा प्रोडक्शंस की ओर से हम माई को ट्रिब्यूट देते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक माई की हकीकत पहुंचे। द बुद्धा प्रोडक्शंस ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक थिंक टैंक है। इस पर आपको कई सारी शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, सॉन्ग्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।